बिहार की बिटिया ने इतिहास रचा और 100 में से 100 नंबर लेकर आई। सरकारी स्कूल की बिटिया भी टॉप करेगी, हैं? क्योंकि फर्स्ट आना मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। मैथ्स में 100 है, 100 नंबर मैथ में है। अगर आप अपने गोल को लेके डिटरमाइंड हैं तो ये मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अच्छा, बनना क्या चाहती हैं आप? करत करत अभ्यास कर जरमती होए सुजा। मैं अभी उसी बिहार की बिटिया के पास हूं जो बिहार टॉप की है। इस वक्त हमारे साथ रामायणी राय जी हैं और इन्होंने बिहार में टॉपर बनकर जो है परचम फहराया है, प्रथम स्थान हासिल किया है। और उनके पिताजी हैं, उनके गुरुजी हैं और इनको आज बिहार ही नहीं पूरा देश का लोग जानना चाहता है। और तमाम अमूमन सवाल पूछा जाता है कि सफलता का राज क्या है, तो चलिए उसी से शुरुआत करते हैं। आपकी सफलता का राज क्या है? मेहनत है। हाँ। कितना नंबर आया आपका जो है मैट्रिक में? 487। 487 नंबर लाकर आप बिहार में प्रथम स्थान पर आई हैं जी। क्या क्या रोल रहा? पिताजी हैं, गुरुजी हैं, किसका कितना बड़ा रोल रहा? सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो पेरेंट्स और टीचर का ही होता है जी। स्टूडेंट के सक्सेस में। जी। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल राहुल सर और कुंदन सर का है। और यही लोग जो थे, विश्वास था कि आएंगे हम एग्जाम। और बिहार बोर्ड में अब की बार इतिहास भी बना है। कितना परसेंटेज था आपका? 97.4। 97.4% लाने वाली जब से बिहार बोर्ड बना तब से शायद ये इकलौती छात्रा हैं जिन्होंने 97% से ऊपर मार्क्स लाए। क्यों सर? यस। इससे पहले कोई नहीं लाया था। अच्छा, बनना क्या चाहती हैं आप जो है रामायणी जी? जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट। लोग आज तक मैंने जिस भी टॉपर का इंटरव्यू किया है, या डॉक्टर बनना चाहता है, या इंजीनियर बनना चाहता है, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, पीसीएस बनना चाहता है, इस जर्नलिस्ट बनने का ख्याल कहां से आ गया? पत्रकारिता ही क्यों? जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उसका बोलता है। मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो मैंने इसका बोला। अच्छा, तो पत्रकारिता करेंगी? जी। पत्रकारिता में बड़ा अलछन लगता है हमारे ऊपर कि हम चाटुकारिता करते हैं, नेताओं की दलाली करते हैं, सच्चाई नहीं दिखाते हैं, बिक जाते हैं। ये तमाम चीजें सामने आएंगी जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाएंगी। कैसे सामना करेंगी? हो जाता है, फेस ऑफ हो जाता है। हाँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी वेटनरी डॉक्टर हैं। पढ़ाने उढ़ाने में बहुत सारी मेहनत की होगी। जी। स्ट्रगलिंग लाइफ है पिताजी की। जी। कि बिटिया आगे बढ़े तो पिताजी का भी नाम रोशन होगा। अब तो आप खुश होंगे, बिटिया आपकी तो बिहार टॉप कर गई है। बहुत खुश है। एक बार सोचिए अपने जहन में बिहार टॉप। हाँ भाई, इससे गर्व और क्या बात हो सकता है एक पिता का? इससे बड़ा सुख हो ही नहीं सकता। मानसिक सुख, सामाजिक सुख, सब तरह का सुख मिला। किसी ने बहुत सत्य कहा था कि आप पुरुष को पढ़ाएंगे तो उससे एक परिवार शिक्षित होगा, सिर्फ पुरुष शिक्षित होगा। लेकिन आप अगर किसी लड़की को, किसी महिला को अगर आप शिक्षा देते हैं तो उससे 2, 3, 4 पुश्तें आने वाली सुधर जाती हैं। हमारे देश में लड़कियों को हीन भावना से देखा जाता है। अभी चलिए, अब देश बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, अब नहीं देखते हैं। पहले शिक्षा के लिए लोग नहीं भेजना चाहते थे। ऐसी तो बातें नहीं आई कि शिक्षा के लिए कोई मना होना करता रहा हो। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं बहुत ही सपोर्टिव पेरेंट्स और मेरे गार्जियन बहुत सपोर्टिव रहे हैं एजुकेशन को लेकर के। और मेरे साथ यूजुअली घर पे कोई भेदभाव नहीं हुआ है कि मैं लड़की हूँ। मेरा भाई भी है, हम लोग दोनों को इक्वल अमाउंट में सारे कुछ मिला है। कोई जिस स्कूल से पढ़ी हैं वो सरकारी था या प्राइवेट? सरकारी। सरकारी था। सरकारी स्कूल से पढ़ी हैं? सरकारी स्कूल से गुरुजी? Yes. मतलब सरकारी स्कूल की बिटिया भी टॉप करेगी, हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल के मास्टर जी कुर्सी पर बैठ के उंघाते हैं, 11 बजे आके स्कूल खोलते हैं, तो इसीलिए सवाल उत्पन्न होता है। लेकिन हमें गर्व है कि बिहार के सरकारी स्कूल की बिटिया अब बिहार टॉप कर रही है। नंबर बताएंगे, सब्जेक्ट में कितने नंबर थे लगभग? मैथ्स में 100 है। 100 नंबर मैथ में। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट के लिए। जहां मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से कतराते हैं, वहीं पर ये बिहार की बिटिया ने इतिहास रचा और 100 में से 100 नंबर लेकर आई हैं। जी। अब डीएम साहब भी बुलाए होंगे। जी। हाँ। अच्छा, मैथ में 100 और बताइए। साइंस में 99, सोशल साइंस में 99, और संस्कृत में 93, और हिंदी में 96, और इंग्लिश 90,
और एडवांस मैथ 94। और पता था, विश्वास था कि टॉपर बन जाएंगी? 1 to 3rd में आने का चांस था, लेकिन फर्स्ट आए तो खुश। कब से पता चल गया कि टॉपर बन जाएंगी? मतलब एक टॉप 10 में तो चलो विश्वास था, इसके बाद क्या पता था कि टॉप 10 में आ ही जाएंगे? और सर लोग हमेशा जैसे एग्ज़ाम दे के आए हम, तो हमें बताया गया कि तुम्हारा 1 to 3rd में आ सकता है। अच्छा, 1 to 3rd में सर बताए थे। अच्छा, सर में बताया थे। मतलब यहाँ आके जब रिपीट क्वेश्चन को क्वेश्चनिंग किया गया, मार्क किया गया, तो पता चल गया था। कैसे पता लगा ये? वैसे इन लोग का एक तो पहले ही टेस्ट होता था, और जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में टेस्ट होता है उसी पैटर्न पर टेस्ट चलता था जी। तो डेली टेस्ट चलते रहता था, तो मार्किंग अच्छा आता था। मास्टर जी, अब आपके सामने भी चैलेंज है। एक बिटिया आपने टॉपर निकाल दिया औरंगाबाद की बेटी को। अब बहुत सारे लोग कोचिंग में आएंगे और इसके बाद अब बहुत लोग टॉपर बनने के लिए सोचेंगे, तो कैसे अब मैनेज कीजिएगा सबको? मैनेज हो जाएगा, जो सोचता हूँ कर लेता हूँ। जो सोचते हैं वो कर लेते हैं। सही डायरेक्शन में मेहनत किया जाए तो बच्चे सफल हो जाएंगे। रामायणी जी, ये बताइए, कुछ लोग फेल हो गए हैं, फर्स्ट आना चाहते थे, सेकंड आए हैं, सेकंड आना चाहते थे, थर्ड आए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? फर्स्ट आना मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, कि आपका गोल क्या है। अगर आप अपने गोल को लेके डिटरमाइंड हैं तो ये मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप मेहनत कीजिए अपने गोल के लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है, आपकी सफलता का राज क्या है और आप बनना क्या चाहते हैं, उसी पर अगर आप निरंतर चलते हैं तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी। आप 100 में से 100 लाएं या 100 में से 80, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों जी? करत करत अभ्यास कर, जरमती होए सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। मतलब अगर हार नहीं माननी है, कितना भी मेहनत कीजिए, हार नहीं माननी है जी। एक दिन सफलता मिलेगी ही। चलिए, आप, हमको लगता है कि आप बहुत सारा थक गई होंगी। आपसे इतना सवाल पूछा गया होगा कि क्या बनना है, कौन प्रेरणा का स्रोत है। कितनी बार सवाल पूछा होगा? सैकड़ों या दर्जनों बार? दर्जनों बार। चलिए, बिहार की बिटिया टॉपर रामायणी रॉय, तो इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना। आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, उसके लिए आपको शुभकामना। आपके इनके पिताजी को, इनके मास्टर को, इनके परिजनों को, इनके गुरुजन को मेरी शुभकामना। बहुत बहुत आभार इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए तमाम दर्शकों का। धन्यवाद।